क्या देश पर आने वाली है बड़ी मुसीबत? कपिल सिब्बल ने बीजेपी सरकार की बड़ी पोल खोल दी है। क्या 3 महीने से होर्मुज से तेल नहीं आ रहा है? कपिल सिब्बल ने और क्या दावा किया है, हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच जब देश भर में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही थी, गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान थे, आसानी से मिल नहीं रहा था, उस समय विपक्ष लगातार कह रहा था कि हालात सामान्य नहीं है। लेकिन उस समय बीजेपी सरकार विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाती रही। कहा गया कि देश में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, यह विपक्ष की चाल है। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी जनता से पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने, सोना न खरीदने और वर्क फ्रॉम होम करने की अपील कर रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर सब कंट्रोल में था या है, तो फिर इतनी बड़ी बचत मुहिम क्यों चलानी पड़ी? स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बीजेपी सरकार दावा करती रही कि ईरान ने भारत के लिए रास्ते आसान कर दिए हैं। वही दोस्तों, इसी बीच राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। कपिल सिब्बल का दावा है कि फरवरी से अब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सप्लाई नहीं के बराबर है और देश के पास पर्याप्त स्टॉक भी नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले से अंदाजा था कि संकट गहरा आएगा। जी हां दोस्तों, एबीपी न्यूज की इस खबर को देखिए। लिखा है कि 3 महीने निकल गए, हॉर्मुज से नहीं आ रहा तेल। सिब्बल बोले, मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढ़ेगी। जी हां, कपिल सिब्बल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने बीत चुके हैं और अब हम मई में हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आपूर्ति नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि देश में तेल की कमी है और हमारे पास पर्याप्त स्टॉक भी नहीं बचा है, जिसके कारण आने वाले समय में आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुश्किलें बढ़ेंगी, यह बात हर कोई जानता था। यह बात प्रधानमंत्री सहित सभी को पहले से पता थी। हम भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इससे महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। जी हाँ, तो कपिल सिब्बल ने यह बड़ा दावा किया है कि 3 महीने से हॉर्मुज से तेल नहीं आ रहा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट सामान्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला रहेगा, लेकिन उन देशों के जहाजों को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जो ईरान के साथ संघर्ष में शामिल है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब यह जलमार्ग वैश्विक तेल और व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के यूएई पहुंचने के बाद एक बड़ी घोषणा की गई। जी हाँ, जिससे थोड़ी राहत जरूर मानी जा रही है। यूएई ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर निर्भरता कम करने के लिए नया कदम उठाया है। अब यूएई फुजेरा से गुजरने वाली नई तेल पाइपलाइन बनाने की प्रक्रिया तेजी से शुरू करेगा। इससे दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अबू धाबी मीडिया कार्यालय ने कहा कि पाइपलाइन का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। तो भारत या अन्य कोई देश अब हॉर्मुज पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, वो अलग अलग रास्ते अपनाने में लगा है। वही दोस्तों, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हमला बोलते हुए कहा कि जब चुनाव खत्म हो गए और नतीजे आ गए, तब प्रधानमंत्री ने कटौती की बात कही। अगर आपने 2 गाड़ियां कम भी कर ली, तो इसका मतलब है कि आपको पहले उसकी जरूरत नहीं थी। खासकर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पूरी तरह से होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री हैं, कोई संकट में उनको नहीं होना चाहिए। बाकी मंत्रियों की भी सुरक्षा की बात है। अगर कम कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले जरूरत नहीं थी। दुख की बात है कि इस देश के भविष्य के प्रति बयान तो दे सकते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं। तो कपिल सिब्बल ने कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा है। अब कपिल सिब्बल के बयान के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार ने संकट को हल्का दिखाने की कोशिश की, कि जनता को सच बताने के बजाय सिर्फ माहौल संभालने की राजनीति हुई है? और अगर आने वाले दिनों में तेल की कमी और बढ़ी, तो क्या महंगाई ऐसा वार करेगी जिसकी कीमत हर घर को चुकानी पड़ेगी? वहीं कपिल सिब्बल ने पाकिस्तान पर आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबाले की एक हालिया टिप्पणी को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहलगाम और मुंबई जैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों को महज पिनप्रिक्स बताया जाना आपत्तिजनक बयान था। सिब्बल ने यह भी कहा कि अब जब होसबाले ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की है, तो उन्हें इस तरह के विचार व्यक्त करने के लिए राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जाएगा। जरा आप भी सुनिए कपिल सिब्बल कि दत्तात्रेय होसबाले साहब ने एक बयान दिया है
और लगता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बातचीत जारी रखे और अच्छी बात है। अगर मैंने ये कहा होता तो मैं एंटी नेशनल हो जाता, प्रो पाकिस्तान हो जाता, और अगर कोई और कहता तो उसको बोलते तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। होसबले साहब बोल दें तो फिर वो सही है, फिर तो पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि होसबले साहब तो उनके इशारों पे तो सरकार चलती है ना। नंबर 2 है आरएसएस की हायरार्की में, उनके इशारों से सरकार चलती है। और देखो पाकिस्तान का बयान देखो, उधर से बयान आया है कि अगर इंडिया हमारे से बात करना चाहता है वो अच्छी बात है, पॉजिटिव स्टेप है। तो होसबले साहब की तुलना इंडिया से हो रही है। अरे कौन है होसबले साहब? कोई इन लोगों में से कोई टैक्स देता है? जो 10-10, 12-12 गाड़ियां चलती हैं, ये हमारे पैसे से चलती हैं ना। टैक्स हम देते हैं, गाड़ियां यहां चलती हैं, और सरकार में भी नहीं है। एक नई किस्म की राजनीति है। और मतलब वो कहते हैं कि 2 ट्रैक डिप्लोमेसी तो चल ही रही थी। और सबसे ताज्जुब की बात जो मुझे लगी, वो मुझे चुभी भी, इनफैक्ट बहुत चुभी। उन्होंने कहा, और मैं कोट करता हूं, कोटिंग, सी एवरीथिंग हैज बीन ट्राइड डिप्लोमेटिकली एंड पाकिस्तान कीप्स मेकिंग पिन प्रिक्स। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कीप्स मेकिंग पिन प्रिक्स, मतलब कि चुभी हुई बातें करते हैं। हाँ, और पिन प्रिक्स में क्या हुआ? 26/11 पिन प्रिक हो गया, पुलवामा पिन प्रिक हो गया, पहलगाम पिन प्रिक हो गया। तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर कोई हमला करे तो वो पिन प्रिक है। पुलवामा में लोग मारे जाएं तो पिन प्रिक है, पहलगाम में लोग मारे जाएं तो पिन प्रिक है। तो देखा और सुना आपने, कई मुद्दों को लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी। इस वीडियो में इतना, आप देखते रहिए 4 PM।